We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की जनता सब जानती है कि मुखौटा किसने ओढ़ रखा है, कौन विदेशों में जाकर के भारत के विपरीत बात करता है, कौन विदेश में जाकर के भारत की सत्ता बदलने में लोगों के सहयोग की बात करता है, और समय समय पर वो मुखौटा बदलते रहते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देश की जनता को दिया, उस संविधान में सेकुलर और सोशलिज्म शब्द नहीं थे। एक परिवार ने अपनी सत्ता की लोलुपता को पूरा करने के लिए तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय दिया, सारे देश को कारागार बनाकर इमरजेंसी लगा करके, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए 38वां, 39वां, 42वां संशोधन पारित किया, जिसमें यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को कानून से ऊपर किया गया कि उन पर कोई कानून मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा कहीं होता नहीं है, प्रजातंत्र में तो नहीं होता है। लेकिन उसी समय बिना किसी बहस के, बिना संसद में कोई भी चीज़ संविधान में तो खास तौर से जोड़ी जाती है, लाई जाती है, हटाई जाती है, तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उस पर बहस हो, देश का मूड पता लगे और उसकी मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन उसका जो प्रेम्बल है, मूल आत्मा है, प्रस्तावना है, उसके साथ खिलवाड़ करते हुए जब विपक्ष के सब नेता जेल में थे, यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस के नेता भी चंद्रशेखर जी जैसे जेल में थे, तब ये उसमें जोड़ा गया, जिस पर कोई बहस नहीं हुई, जिसकी देश को कोई आवश्यकता नहीं, देश की कोई भले के लिए नहीं, बल्कि वो विभाजनकारी है देश की जनता में। इसलिए उस पर पार्लियामेंट में सार्थक बहस होनी चाहिए, फिर जो कुछ तय हो वो चुने हुए सांसदों को तय करना चाहिए। इमरजेंसी की जगह जो कांग्रेस ने गलती की, उस प्रियम्बल में छेड़छाड़ की, क्या उसे सुधार की आवश्यकता मानते हैं? बिल्कुल आवश्यकता है। जहां जो गलती इमरजेंसी लगाने की उस पर संशोधन करके किया गया कि फिर से कोई इमरजेंसी ना लगा सके, फिर से कोई तानाशाह ना बन सके, तो इस पर भी अब तो 50 साल बीत गए, बहस होकर के अगर वो गलत सिद्ध हो रहा है तो उसको हटाना चाहिए। ये जब जब हारते हैं तो उसका बहाना ढूंढते हैं, जीतते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया है, वाह वाह है। इनके ज़माने में तो एक सदस्य इलेक्शन कमीशन था, अब तो 3 सदस्य है। विपक्ष का नेता भी उसमें चुनने में होता है। उस समय तो विपक्ष के नेता की कोई भूमिका ही नहीं थी जब ये चुनते थे। और हमने देखा है किस प्रकार से इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होते थे, इलेक्शन चुनाव आयुक्त होते थे, उनको कांग्रेस के टिकट पर TN शेषन ने चुनाव लड़ा। लोकसभा राज्यसभा में भेजने का प्रयास इन्होंने चुनाव आयुक्तों को किया। तो खरीदे हुए या कठपुतली वो इन्होंने बनाए, या आज स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग चुनाव कराता है। विश्व की सबसे श्रेष्ठ चुनावी प्रक्रिया हमारी है। विश्व की अनेक संस्थाएं ये कह चुकी हैं कि भारत की EVM वो कहीं से भी टेम्पर नहीं की जा सकती, कहीं भी उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष को अपनी हार को समीक्षा करने के बजाय उस पर पर्दा डालने के लिए एक बहाना ढूंढ। NRC देश के लिए आवश्यक है, आएगा, उसका इससे कोई ये नहीं होगा तो भी आएगा। NRC तो लाना ही है। देश में अब घुसपैठिए नहीं रहेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनना है, बनना चाहिए। योजनाएं बनाने में देश को उसका लाभ मिलता है। इसलिए वो कुछ भी आरोप लगाएं, NRC आएगा, CAA आया है, उसका इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन चुनाव सुधारों की भी जो प्रक्रिया आवश्यक है, वो चुनाव सुधार भी होने चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।